अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरब भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं एससी सर्कल थर्ड लेस्को मोहम्मद अफजल नदीम साहब। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक? ठीक, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल खैरियत। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, क्योंकि आपकी शख्सियत और आपकी जो सीट है वो काफ़ी बिज़ी आप रहते हैं, तो उसके लिए आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। जनाब का भी शुक्रिया और जनाब के चैनल का भी शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप मेरा इंटरव्यू करने आए। कितने अरसे से आप वापडा के साथ मुंसलिक हैं? मैं जनाब 1990 से वापडा के साथ मुंसलिक हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग यहीं वापडा हाउस में हुई थी। यहाँ थर्ड सर्कल में मुझे तकरीबन 1 माह हो गया कि मैं एज ए ऑपरेशन यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। पहले 1 साल पहले मैं यहाँ डायरेक्टर मटीरियल इंस्पेक्शन और डिज़ाइन था लेस्को। जी। तो सर अभी आप जिस सीट पे आप मौजूद हैं, यहाँ पे लॉसेज एंड रिकवरी के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। लॉसेस के हवाले से तो हमारी इम्प्रूवमेंट है। हमारी जो करंट मंथ गुजरा है उसमें से हमारे लॉसेस कम हुए हैं और रिकवरी भी इंशाल्लाह भरपूर हमने ज़ोर लगाया है सारे स्टाफ ने मिलके, और रिकवरी भी इंशाल्लाह 100+ आएगी। वेरी गुड। अच्छा सर ये बताइए कि सिस्टम की बेहतरी और पब्लिक की सहूलत के लिए क्या काम कर रहे हैं? सिस्टम की बेहतरी के लिए हम डे टू डे काम करते रहते हैं, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम कर रहे हैं उसमें हम एंटी प्रपोजल बना रहे हैं, नए फीडर बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर की एगमेंटेशन जिसमें जहाँ ओवरलोड ट्रांसफार्मर है उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और जहाँ कहीं छोटे मोटे मसले हैं जंपर्स के, कंडक्टर के लूज़ के या कोई और मीटर का मसला है तो वहाँ वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर देखें, जैसे कोरोना वायरस का एक लंबा पीरियड गुजरा है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स गुजरे हैं इसमें, तो कोरोना वायरस तो अभी भी मौजूद है, लोग आवाम जो है वो अभी तक पिसी हुई है, कारोबार का जो सिलसिला है वो अभी तक ऐसे ही है, लोग तंगी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जैसे अब देखिए सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो तो बड़ी पस्ती की हालत में चले गए हैं, तो उसके हवाले से जो आवाम पे जो अभी बिल आ रहे हैं वो तो खासे बड़े बिल आ रहे हैं, यानी कि अवाम जो है वो बिलों की वजह से भी इस वक्त परेशान है। तो कोरोना वायरस की वजह से अवाम पर जो ये पिसे हुए लोग हैं, हमारे अवाम हैं, उनके लिए कोई उनको बिलों में आप रिलीफ दे रहे हैं? बिल्कुल जनाब, हम जो आते हैं जहाँ हमारे पास कंज्यूमर, तो उनको हम अक़सात में पेमेंट करने की इजाज़त दे रहे हैं, और जो उनकी सहूलत के मुताबिक जो कहता है 2 के अक़सात, 3 अक़सात, 4 अक़सात, जितनी वो आसानी से जमा करवा सकता है वो हम अक़सात करके दे रहे हैं। कि ये हमें भी एहसास है कि कोरोना की वजह से आम पब्लिक बिज़नेस पे असर पड़ा है, कारोबार पे असर पड़ा है और उनकी इनकम जो है वो कम हुई है। तो हम नहीं चाहते कि किसी की हमारी वजह से किसी को मसला हो, जो बिजली कटे, हम उनको अक़सात में बिल ले रहे हैं। लेकिन सर बात तो ये है कि देखें, आप तक आम बंदे की रसाई नहीं है, तो लोग जब जाते हैं एसडीओ के पास जाते हैं या और जो लोग हैं आपके जो तैनात हैं उन ओहदों पर जिनकी डायरेक्ट पब्लिक से जो डीलिंग है, तो वो सर लोग वहाँ पे कुछ शिकायत करते हुए नज़र आते हैं इस तरह से कि उनको ख़ास तौर पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। कहते हैं जी मीटर अगर 4 माह का बिल है या 3 माह का बिल है तो उसमें कोई कंसेशन नहीं होनी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होनी। ये आम जो लोगों से वो बात कर रहे होते हैं, और मीटर भी काटने की कोशिश की जाती है। उसके वाले इस सिलसिले में भी मैंने उन सबको हदायत जारी कर दी हैं। सबसे पहले तो मैंने ये काम किया है कि इनको वक्त पे आने का पाबंद किया दफ्तर में, बिल्कुल। और फिर एसडीओ और एक्सीन को, एसडीओ के लिए 25,000 तक की है बिल, अगर हो तो वो उसकी साथ कर सकता है, ठीक है। और 3 दिन की तारीख अगर कोई चाहे बढ़ाना तो वो भी बढ़ा सकता है। इसी तरह एक्सीन को पावर दी है, 50,000 तक का अगर बिल है तो वो उसकी एक साथ भी कर सकता है, और उसकी ड्यू डेट जो है उसकी पेमेंट की तारीख वो भी बढ़ा सकता है। ये मैंने इनको डायरेक्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ हमारे पास पहले मैं जब शुरू में आया था तो रश था, अब मैंने उनको हदायत कर दी है कि ये आपकी कैपेबिलिटी में आते हैं, इनको आप करें। अब उसकी वजह से वहाँ लोगों के काम अक़सात के या कोई तारीख बढ़ाने का मसला है, और जो वक्त टाइम पे नहीं आते थे लोग, सुबह आके इधर बैठे इंतज़ार करते थे, वो अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन सर एक बात तो देखने में आई है, क्योंकि कल मैं जो GOR का एक ऑफिस है उधर मैंने विज़िट किया, वहाँ पे SDO साहब के पास एक कोई आम शहरी था, तो वो उसका कोई 5,000 और एक बंदे का 11,000 रुपये का 11,500 का बिल था, तो उनको मीटर काटने का ऑर्डर जारी कर दिया। और जब मीटर बंदा काट के लाया और एक का निकटा था, तो वो वहाँ पर यही रिक्वेस्ट कर रहा था SDO साहब को कि जनाब मेरी एक सैलरी नहीं मिली, मैं बड़ा परेशान हूँ,
तो मेरे साथ ख़ास फेवर करें, मुझे अगर 11,000 मेरा बिल है तो मुझे 2 उसकी एक साथ कर दें। तो उन्होंने कहा ये मैं कर ही नहीं सकता, जाके आप बिल पूरा जमा कराएं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो अब मुझे बंदा बताएं कि वो उसको तो बेचारे को इतना नॉलेज नहीं आम शहरी को, तो वो अब किसके पास जाए? वो तो बेचारा मायूस होकर चला गया। उसको चाहिए कि वो मुतलका जो है एक्शन साहब से मिले। अगर वो SDO नहीं कर रहा, उनके SC साहब के पास जाए, तो अथॉरिटी ने ऐसा कोई इस पर पाबंदी नहीं सर, आपने अभी कहा कि मैंने जो SDO हैं उनके पास भी इख्तियार हैं। तो जब आपने हाई पोस्ट पे होते हुए जब आप पूछने वाले हैं तो आपने इन लोगों को इख्तियार दे दिए हैं, SDO साहब को भी दिए हैं, तो फिर वो क्यों एक आम आदमी के लिए वो परेशानी का बायस बन है? क्योंकि ये जो आपने SDO साहब की बात की है ना, ये हमारे सर्कल में नहीं आता। ठीक हो गया, ये ऐसी सेंट्रल सर्कल के दायरा इख्तियार में आता है। ठीक है। तो मैंने तो इनको अलाउड कर दिया हुआ कि ये आपकी कॉम्पिटेंसी है और आपने ही करना है। तो आप क्यों नहीं कैमरे में देख के बात करके उनको ज़रा मैसेज दें, जो आप जैसे लोग वहाँ पे और जगहों पे अच्छी पोस्टों पे तैनात हैं, उनको मैसेज दें कि वो भी इस तरह से करें, आवाम को रिलीज दें। और जो हमारे SDO और एक्शन समान हैं, मैं चैनल 24 के तवज्जो से सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, जो अथॉरिटी ने आपको परमिशन दी है, तो वो उस तरह आप अक्सात करके लोगों को उस तरह सहूलत मुहैया करें, ताकि लोग अपनी अदायगी कर सकें और अपना कारोबार ज़िंदगी भी चला सकें। तो जी नाज़रीन, आपने SC नदीम अफजल साहब की सारी बातें सुनी और उन्होंने अपने जो उनके हम बैज हैं उनको भी इस बात के लिए कहा कि प्लीज़ खुदारा अवाम जो इस वक्त पिसे हुए हैं, जो इस वक्त कोरोना वायरस के बायस जो कारोबार ना होने की वजह से मुश्किल का शिकार हैं, आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इस वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, वो उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास कोई कारोबार नहीं है करने के लिए। तो वो फैमिलीज़ इस तरह से सर्वाइव कर रही हैं। और जब वापडा के बिल आते हैं तो उनके जो कोई पेशेंट लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, ये मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ कि हार्ट पेशेंट एक लेडीज़ थी, उसके घर का जब मीटर कटने आ गया तो वो बेचारी बिल्कुल और ज़्यादा टेंशन में मुब्तला हो गई और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो काइंडली एक तो आपसे ये मैसेज है कि बिल अपने वक्त पर जमा करवाएं, और अगर कोई मुश्किलात का सामना है तो वो जो मुतलका ऑफिसर हैं उनसे मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें और अपने बिलों को भी जमा कराएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट हुकूमत के लिए ये भी ज़रूरी है। तो इन सब के लिए आज हम अपने जो हमारे सीनियर इंजीनियर हैं SC साहब, उनका प्रोग्राम में आने का और सारी गुफ्तगू करने का उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के लिए अपने मेज़बान आर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान।